बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सख्त तरीन वार्निंग किसने दी है और क्या सख्त तरीन पैगाम भिजवाया है, इसकी तफसील में जाने से पहले हम आपको बाबा जी दाता दरबार वालों की एक पेशगोई की तरफ इशारा करते चलें, जिसकी तफसील हम इस वीडियो में आगे चलकर बयान करेंगे। और वो पेशगोई ये है कि जो नवंबर की कुछ ख़ास तारीख़ों में पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम की 3 बड़ी ताकतों को एक बार फिर पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी दी जाने वाली है। ये धमकी किस तरफ से आएगी ये तो आपको कुछ अंदाज़ा है, लेकिन ये क्यों दी जाएगी इसकी तफसील भी हम आपके सामने बयान करेंगे। और साथ ही बाबा जी दाता दरबार वालों की तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म की मिसाल पेश करेंगे इन 2 शख्सियात के नाम, जो उनका पैगाम है उसके साथ ये मिसाल भी उन्होंने बयान की है। और ये भी कहा है कि अगर इन 2 शख्सियात ने वो फैसला ना किया जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इनके पास सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है, 14 से 15 रोज़ इनके पास है ये फैसला करने के लिए। बाबा जी दाता दरबार वालों का ऐसा कहना है। रूहानी शख्सियत लाहौर में बाबा जी दाता दरबार हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर एक ख़ास हल्का अहबाब है उनका, और वो सामने भी नहीं आते और अपने ख़ास दोस्तों और मद्दाहों के और परस्तारों के साथ ही राब्ते में रहते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एक पैगाम दिया है नाज़रीन, वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये पेशगोई की है कि 3 इस्लामी ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान शामिल है, जिन्हें इस कौन सी डेटों में ये धमकी दी जाएगी और वो धमकी क्या होगी, एक बात। और दूसरी उन्होंने कहा कि जो 2 शख्सियात हैं पाकिस्तान की ताकतवर तरीन, उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है। इस दौरान उन्होंने अगर वो फैसला कर लिया जो उन्हें करना चाहिए, उस फैसले की तफसील भी हम बताएंगे तो ठीक है, वगरना फिर पूरे आलम इस्लाम की को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। और उस आलम इस्लाम में नाज़रीन पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान में PTI भी है, नून लीग भी है, तहरीक इंसाफ, JUI, MKM, बाप पार्टी, NP, सारी सियासी जमातें भी उसी में हैं, 25 करोड़ आवाम भी उसी में हैं। हम सब आलम इस्लाम का भी हिस्सा हैं और पाकिस्तान का भी हिस्सा हैं। तो इससे आप समझ लें कि मामला कितना गंभीर है, इसीलिए पैगाम भी सख्त आया है। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने कहा है कि जो चूँकि पाकिस्तान की 60-70% आबादी देहात में रहती है, इसलिए वो इस सारे मामले को एक बहुत सादा सी आसान सी हिकायत के ज़रिए या एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाएंगे, ताकि कोई अबहम न रहे और रोज़े क़यामत जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम हैं वो इन दोनों शख्सियात का गिरेबान पकड़ेंगी कि देखें आपको कौम ने क्या कहा था, कौम की तरफ से क्या पैगाम आ रहा था। और इतने सादा अल्फाज में सारी बात समझा दी है। बाबा जी ने फरमाया कि आपके लिए एक मिसाल हम पेश करते हैं, और वो ये बात है कि 2 काश्तकार लड़ रहे थे मुस्तकिल, कई रोज़ से उनके दरमियान झगड़ा जारी था, और एक दिन झगड़ा शदीद हो गया। वजह उस झगड़े की सुन लें पहले कि हुआ यूँ कि एक काश्तकार के मवेशियों ने दूसरे की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। जब इतना ज़्यादा नुकसान उसने अपनी फसल का देखा तो गुस्से में आकर एक जो लाठी थी जिसके ऊपर लोहा लगा हुआ था, वो उसने ज़ोर से दूसरे काश्तकार की जो एक प्यारी सी गाय थी उसके सर पर मारी और वो गाय मर गई। अब दोनों काश्तकारों का अपना अपना मौक़िफ़ था। एक कह रहा था कि जो चूँकि उसकी फसल ने पहले मेरा नुकसान किया है इसलिए मैंने बिल्कुल दुरुस्त किया है, जबकि पहले काश्तकार का मौक़िफ़ था कि जनाब वो बेज़ुबान जानवर था, उससे गलती हो गई तो इसको कुछ ख्याल करना चाहिए था, इसने लाठी मारकर मेरा जानवर मार दिया है, ये इंसान था इसको उसके मुकाबले में। लेकिन पहला कहता था कि तुम्हारा कसूर है, तुमने जानवरों को कभी संभाल कर नहीं रखा, बांध कर नहीं रखा, बार बार मेरा नुकसान करते थे। यूँ ये झगड़ा अपनी शिद्दत पे पहुँचा हुआ था और ख़तरा था कि फिर कोई कश्तो खून ना हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों ने अपने अपने साथी बुलवाए हुए थे और मुसल्लह होकर वो मौजूद थे कि अचानक खबर मिलती है कि जो बस्ती और या उस चक या उस गांव के करीब एक बहुत बड़ा डैम था, उस डैम का बंद टूट गया है। जब ये इतला मिली तो सब सरासीमा हो गए। अब सुन लें कि बाबा जी ने इस हवाले से क्या फरमाया है। बाबा जी फरमाते हैं कि उन्हें ये इत्तला दी गई कि जो बहुत बड़ा डैम टूटा है उससे 10 से 12 फुट ऊंचे सैलाब की तूफ़ानी लहरें इंतहाई तेज़ी के साथ
इस बस्ती और इस गांव की तरफ भी बढ़ रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 2 से 3 घंटे का टाइम है कि वो अपने आप को भी बचा लें, अपने बच्चों को भी बचा लें और अपना माल असबाब जितना बच सकता है बचा लें, क्योंकि ना अब उनकी फसलें बचेंगी और ना उनके मकानात और ना वहाँ पर जो उन्होंने गल्ला या दूसरी चीज़ें स्टोर कर रखी हैं। नाज़रीन, बाबा जी ने ये फरमाया है कि आप कौम से पूछें, 25 करोड़ आवाम को मेरी तरफ से पैगाम दें कि बताइए इस मौके पर इन दोनों काश्तकारों को क्या फ़ैसला करना चाहिए। क्या अपनी उस लड़ाई को किसी मंतकी अंजाम तक पहले पहुंचाकर उस मसले को, लड़ाई का मसला पहले हल करना चाहिए, या ये जो तूफ़ान आ रहा है और इतना उनके पास वक़्त नहीं है, उस तूफ़ान के हवाले से वो इस लड़ाई को किस तरह निपटाएं। क्या वो सिर्फ इस लड़ाई को पेंडिंग कर लें अगले मरहले के लिए कि वो अपना 1-1, 2-2 लाख का जो उनका नुकसान हो चुका है उस पर सब्र न करें, उससे न भूलें। तो जब अब नया को लाखों का, यानी किसी की 40 एकड़ या 20 एकड़ फसल तबाह हो रही है, दूसरे की भी यही हो रही है, लाखों रुपए के मकानात उनके तबाह होने लगे हैं, अब वो तो उनको बर्दाश्त हो जाएंगे, लेकिन उनके एक भाई की नाहली की वजह से या दूसरे भाई के ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से अगर उनका जो लाख 2-2 लाख का नुकसान हो गया है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस पर वो सब्र नहीं कर पा रहे। ये बड़ी दिलचस्प नाज़रीन एक पुरहिकमत हिकायत बयान की है बाबा जी ने, या अपनी तरफ से एक मिसाल भिजवाई है जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को, कि आप यूँ समझ लें कि यही दो वो काश्तकार हैं जो अपने 2-2 लाख या 4-4 लाख रुपए के नुकसान पर लड़ रहे हैं और अब उन्हें करोड़ों रुपए के नुकसान के खतरे का सामना है और जो यकीनी नज़र आ रहा है। अभी हम वीडियो में आपको जब सूरत हाल समझाएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल आलम इस्लाम के साथ बनी पड़ी है, पाकिस्तान के साथ बनी पड़ी है, तो आप समझ जाएंगे कि जो बाबा जी ने ये मिसाल क्यों दी है। लेकिन बाबा जी ने जिस तरह आपसे कहा कि अपने नाजरीन को ये कहें कि वो भी इस बात को आगे बढ़ाएं, अपनी तरफ से भी पैगाम दें इमरान खान को और आर्मी चीफ को कि हम रोज़े क़यामत आप दोनों का गिरेबान पकड़ेंगे कि अगर आपने बर वक्त ये फैसला ना किया, क्योंकि कहते हैं कि जब फैसला वक्त गुजर जाए उसके बाद फैसला करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, फैसला हमेशा बर वक्त करना पड़ता है। इसी तरह अगर वो फौरी फैसला नहीं करेंगे तो वो उस आजमाइश से नहीं बच सकेंगे, बल्कि बाबा जी ने फरमाया कि क्या वो इस लड़ाई को जारी रखें और अपने अपने तौर पर हंगामी इनखला करें, या इस तूफ़ान से जब वो उस तूफ़ान में उनके बच्चे डूब रहे हों या इनके बच्चे डूब रहे हों तो वो उस दौरान फिर सुलह कर लें और एक दूसरे के बच्चों को, एक दूसरे के माल असबाब को बचाने में एक दूसरे की मदद करें। ये सारे जो है ना पहलू भी देखें और बताएं कि फिर इन दोनों काश्तकारों को क्या करना चाहिए और साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा आर्मी चीफ को क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात हैं। आर्मी चीफ इसलिए कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, डिसिप्लिन अदारा है, और इमरान खान इसलिए सबसे ताकतवर हैं सियासतदानों में क्योंकि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम हैं उनकी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत उन पर जान छिड़कती है, उनके इशारे की मुंतज़र है। तो नाज़रीन, इस हवाले से आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि ये एक तहरीक बन जाए और हम इस दलदल से निकल जाएं जिसमें हम फंसे हुए हैं, लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बहुत लर्ज़ाखेज़ हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये मामला चलता रहेगा, लेकिन जो बाबा जी ने मिसाल दी है बड़ी ज़ोरदार है। मैं तो इस बात पर बड़ा हैरान हो रहा था कि देखें जो अल्लाह वाले हैं वो किस तरीके से सादा से अंदाज में बात को समझा देते हैं। नाज़रीन, हालात ऐसे हैं इस वक्त के आम इंतखाबात को आप भूल जाएं फ़िलहाल, और अपनी अपनी सियासत को भी भूल जाएं, अपनी अपनी सियासी जमातों को भी भूल जाएं। ये मिसाल सिर्फ इमरान खान और आसिम मुनीर के लिए नहीं है, ये मिसाल नाज़रीन नवाज शरीफ के लिए भी है, ये मिसाल आसिफ अली जरदारी के लिए भी है, ये चौधरी परवेज़ इलाही के लिए भी है, शाह महमूद कुरैशी के लिए भी है, ये मिसाल MQM के लिए भी है, बाप पार्टी के लिए भी, जो तमाम हमारी सियासी जमातें हैं उन सब के लिए है, आसिफ जरदारी के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सब के लिए, फजलुर रहमान के लिए और जमात इस्लामी के लिए, सब के लिए ये मिसाल है। उनके साथ आपके लिए और हमारे लिए भी है कि क्या अब हम उस जो हमारा नुकसान हो चुका है उसके लिए लड़ते रहें, या जो एक बहुत बड़ा आजमाइश पूरे आलम इस्लाम को दरपेश है अब हम उसकी जो फौरी आजमाइश है, फिर ये भी नहीं कि उसमें आप तख़ीर भी नहीं कर सकते। वो तख़ीर क्यों नहीं होगी ये भी हम आगे आपको चलकर बताएंगे, क्योंकि फ़ैसला कुन वक़्त आ गया है। बज़ाहिर भी नज़र आ रहा है कि फ़ैसला कुन वक़्त आ गया है और बाबा जी ने भी पेशगोई कर दी है। नाज़रीन, बाबा जी ये फरमाते हैं कि जो पूरी उम्मत की बका दाव पर लगी हुई है
बल्कि लगने वाली है। और आपने हमारी पिछली वीडियो में भी नाज़रीन जो अभी 8-10 घंटे पहले हमने अपलोड की है वो भी आपने अगर देखी है, नहीं तो आप जाकर देख लें। उसमें भी एक जंग के ज़िक्र है कि एक आलमी मिनी वर्ल्ड वार शुरू होने जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने मशरक़ वस्ता का भी ताज़ा तरीन दौरा किया, उसकी तफसील उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, वो नाकाम हो गया है। और उसके बाद अब वो जो एशियाई नेटो के ममालिक हैं उनके दौरे पर हैं। एशियाई नेटो में कौन कौन मुल्क शामिल हैं? उसमें इसराइल है, उसमें जापान है, उसमें जनूबी कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ये ममालिक के वो दौरे पर हैं। वो इस वक्त ज़राए का ये कहना है कि वो जनूबी कोरिया जाएंगे, वहाँ पे कुछ सरगर्मियाँ हैं उनकी सियोल में, उसके बाद वो टोक्यो जाएंगे, जापान में उनकी सरगर्मियाँ हैं, फिर वहाँ से वो भारत आ जाएंगे और फिर उनको जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हैं वो भी भारत में आकर ज्वाइन कर लेंगे और 2+2 के वहाँ तफसीली मुज़ाकरात होंगे जो स्ट्रेटजिक हवाले से और दिफाई हवाले से कि जो बहर हिंद है उसमें जो मामला किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि बहुत नाजुक वक्त आ गया है नाज़रीन। ऐसे ही अमेरिका मुतहरक नहीं हो चुका और वो धमकियां भी देकर गया है, ज़राए का ऐसा कहना है। लेकिन मज़ीद धमकियां क्या दी जाएंगी उनकी पेशगोई भी बाबा जी ने अपनी इस पैगाम में की है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और ईरान को बहीर अरब में, जबकि तुर्की और रूस को बहीर रूम में इंगेज करने का बहुत बड़ा खौफनाक मंसूबा बन चुका है। और बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि इस सिलसिले में आखिरी धमकी नुमा पैगाम 16 नवंबर से 25 नवंबर के दरमियान आ सकता है। बड़ी पेशगोई नाज़रीन हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि आखिरी जो पत्थर के ज़माने में धकेलने वाली धमकी जैसे सदर परवेज़ मुशर्रफ को लगाई गई थी, कमो बेश वैसी ही धमकी अलग अलग कम से कम 4 बड़े इस्लामी ममालिक को दी जाएगी। सऊदी अरब को सिर्फ वो धमकी ही होगी, क्योंकि फिर पूरा आलम इस्लाम तड़प उठेगा अगर सऊदी अरब को पत्थर के ज़माने में धकेलने का पर अमल करने की कोशिश की गई, क्योंकि मुकामात मुक़द्दसा है वहाँ पर। इसलिए जो अमली धमकी है वो बज़ाहिर तो 4 ममालिक को दी जाएगी, लेकिन अमलन वो 3 ममालिक को होगी, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। वो ममालिक हैं तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, क्योंकि ये तीनों ममालिक जो हैं वो अमेरिका, भारत, इसराइल और मगरब की नज़रों में खटक रहे हैं। और इस सूरत हाल के तनाजुर में नाज़रीन चूँकि बहुत ही नाजुक है, बाबा जी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और PTI सरबराह इमरान खान दोनों को सख्त तरीन वार्निंग देते हुए ख़बरदार भी कर दिया है और साथ मुबारकबाद भी दे दी है। नाज़रीन, कैसी दिलचस्प बात है कि थंबनेल में हमने सिर्फ वार्निंग का जिक्र किया था, लेकिन साथ ही बाबा जी ने मुबारकबाद भी दी है। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल फरमाई है जनाब इमरान खान साहब और जनाब आसिम मुनीर साहब। लेकिन ये मुबारकबाद क्या है, ये अभी हम इसी से इस वीडियो का अगले हिस्से का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बाबा जी ने यह फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीख़ के जो नाजुक तरीन मरहले पर, नाजुक तरीन मोड़ पर आप लोगों को जिस नाजुक तरीन और फैसला कुन ताकत के साथ नवाजा है, सरफराज फरमाया है, अब इसके इम्तिहान का वक़्त भी आ गया है और इस ताकत पर अब फल लगने का भी वक़्त आ गया है। बड़े बड़े बाबा जी का कहना है कि आर्मी चीफ भी आए हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म भी आए हैं, लेकिन ऐसी ताकत जो फैसला कुन ताकत है, इस आजमाइश की घड़ी में सिर्फ 2 शख्सियात के पास है। अवामी ताकत इमरान खान के साथ है और अस्करी ताकत आसिम मुनीर के साथ है। इसलिए अगर ये दोनों अपने ज़ाती गुस्से, ज़ाती इंतकाम, ज़ाती ज़्यादतियों को फरामोश करके फ़ैसला नहीं करते तो फिर रोज़े क़यामत 25 करोड़ आवाम भी और 2 अरब उम्मत मुसलमान भी इनका गिरेबान पकड़ेगी। जी नाज़रीन, बहुत सख्त पैगाम है बाबा जी का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए और इमरान खान के लिए। बाबा जी ने कहा है कि इमरान खान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बार बार मिसालें देते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बार बार मिसालें देते हैं और देनी भी चाहिए। और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उनके समझ लें कि जद्द अमजद हैं, जो हमारे सैयद घराने हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद हैं ये सब। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मौका पर, आपको याद होगा कि जब आपने एक
जो काफर था, उसे पहलवान जो लड़ाई में जंगजू था, उसे शिकस्त देकर उसके सीने पर बैठ गए और अभी उसके गले पर तलवार चलाना चाहते थे कि उसने गुस्से और नाउमीदी में आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया। तो बजाय इसके कि आप उसकी लाश को मसख कर देते और उसे कत्ल कर देते, आप उसे छोड़कर खड़े हो गए और कहा जाओ आप। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि जनाब जो मैंने काम किया है उसके बाद तो आपको मुझे कत्ल करने में ज़्यादा बेरहमी का मुजाहरा करना चाहिए था, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुमसे लड़ रहा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मैं आपका खून बहाना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे शक हुआ, मुझे शुबा पड़ा कि इसमें मेरा ज़ाती गुस्सा और मेरा ज़ाती इंतकाम भी शामिल हो गया है। इस खौफ से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ कि कहीं मैं किसी ऐसे बंदे को न कत्ल कर दूँ कि जिसमें मेरा ज़ाती गुस्सा और इंतकाम भी शामिल हो। नाज़रीन, बड़ा तारीख़ी वाक़या है, बल्कि बाज़ वाक़यात में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो इतना मुतासर हुआ कि उसने कलमा पढ़ी और मुसलमान हो गया था। लेकिन चूँकि अभी हमारे पास सनद नहीं है, इसलिए हम आगे इस तफसील में नहीं जाते, क्योंकि हमारा जो पैगाम देने का मकसद है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसी अक़दाम की हद तक था कि जब मार्का खैर व शर जारी हो तो ज़ाती गुस्सा, ज़ाती इंतकाम को आपने पसे पुष्ट डाल देना है। जद्द अमजद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके दामाद भी हैं, आप उनके कज़न भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं और आप उनके जानशीन भी हैं। तो इस हवाले से आपका ये जो आपका जो दिया हुआ सबक है, अमली सबक, वो जनरल सैयद आसम मुनीर के लिए इसलिए भी अहम है कि ये तो आपकी आसम मुनीर साहब, ये तो आपकी ख़ानदान की रवायत भी है, आपके दीन का सबक भी है, दीन का असूल भी है। अगर आप इस रवायत को पर अमल नहीं करेंगे और इस वक्त जबकि आलम इस्लाम की और पूरे पाकिस्तान की बका दाव पर लगने वाली है और लगी हुई है, अगर आपने ज़ाती गुस्सा, ज़ाती इंतकाम को तरजीह दी तो फिर रोज़े क़यामत आपका दामन होगा और इस कौम के 25 करोड़ लोगों का हाथ होगा। नाज़रीन, यही पैगाम इमरान खान के लिए है कि भाई खान साहब बहुत हो गया, लूट मार का हिसाब भी जब ज़िंदगी रही तो होता रहेगा, इंतकाम और नफ़रत की सियासत का मामला भी अगर पाकिस्तान होगा तो होगा, अगर आलम इस्लाम होगा तो होगा। अब आप सुने कि गज़ा वालों के अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़े थे तो अब उनकी क्या हैसियत रह गई है, सब कुछ तबाह हो गया, तो फिर उन ज़ाती झगड़े तो बहुत छोटी चीज़ रह जाते हैं। अगर इस वक्त हमारे मुल्क को, हमारी उम्मत मुसलमान को कोई नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है हमारी इन जो ज़ाती और शख्सी अदावतें हैं उनकी वजह से, तो आप सोच भी नहीं सकते कि रोज़े क़यामत हम तो आपका जो गिरबान पकड़ेंगे, खुद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना किस जुर्रत, किस हौसले के साथ करेंगे और रब की बारगाह में कैसे पेश होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन। और बाबा जी दाता दरबार वाले बड़े जलाल में थे, उन्होंने कहा जाकर ये साफ साफ कह दें, क्योंकि ये बहुत नाजुक मोड़ आ रहा है, उन्हें जो रूहानी इशारे हुए हैं वो बहुत खौफनाक हैं। नाज़रीन, आलम इस्लाम और पूरी दुनिया का जो बहुत बड़ा अगर नुकसान हो गया हमारी इन दो शख्सियात की वजह से, तो न सिर्फ पूरा पाकिस्तान, जिस तरह हमारी एक टीम अगर शिकस्त खा जाती है तो जिस खिलाड़ी की वजह से होती है सारी कौम उसको गुस्से होती है, ये साफ सी बात है। और अगर पूरी उम्मत मुसलमान इसलिए दब जाए और शिकस्त खुर्दा हो जाए या उम्मत मुसलमान का कोई ख़ास हिस्सा तबाह बर्बाद हो जाए, जिस तरह गज़ा में फ़लस्तीनी हो रहे हैं, हमें फ़लस्तीनियों को भी बचाना है। हमने फ़ैसला करने में बहुत देर कर दी है, दबाव हमें बढ़ाना चाहिए था जो हमने नहीं बढ़ाया, और यही वजह है कि उल्टा हम पर दबाव बढ़ रहा है आलम इस्लाम पर। ये हम अभी तफसील आपको बताते हैं। नाज़रीन, अगर ये बर वक्त फ़ैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ न सिर्फ बड़ी जंग टल जाएगी बल्कि अमन भी दुनिया में वापस आ जाएगा, ताकत का तवाज़ुन भी कायम हो जाएगा। और पाकिस्तान, बाबा जी का ये कहना है कि आप लोगों ने सिर्फ हौसला करना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद हालात बदल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान आलम इस्लाम का वाहिद ऐसा मुल्क है जो एटमी क़ुव्वत भी है। अगर ये स्ट्रेटजिक ब्लॉक में जो इस आलम इस्लाम का स्ट्रेटजिक ब्लॉक है और जिसको 12 नवंबर को जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें एक हतमी शक्ल भी दी जा सकती है, लेकिन वो हतमी शक्ल मशरूत है पाकिस्तान की मुखलसाना शिरकत के साथ। और मुखलसाना शिरकत का यकीन उन्हें उसी वक्त आएगा कि जब हम अमरीकी मुसल्लत की हुई इम्पोर्टेड सरकार और अमरीकी मुसल्लत की हुई इम्पोर्टेड सरकार की जो मज़ीद एक्सटेंशन सरकार है, जिसे हम निगरान हुकूमत कहते हैं, उसके असीर नहीं रहेंगे और आज़ादाना फ़ैसले करेंगे। और आज़ादाना फ़ैसला यही है कि आज़ादाना आम इंतखाबात हों और इमरान खान का रास्ता ना रोका जाए।
या एक और रास्ता है, वो भी अभी बाबा जी ने आपको हमें हमारे ज़रिए आप तक पहुँचाने के लिए कहा है, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, ये जो इजलास होने जा रहा है उसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन बाबा जी का फरमाना है कि जो मौजूदा नाजुक तरीन वक्त है उसमें आलम इस्लाम की क़यादत के साथ मिलकर वो कायदाना किरदार अदा करने की उनमें सलाहियत ही नहीं है जिसकी इस वक्त सख्त ज़रूरत है। जो आलम इस्लाम की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है, आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है, उसके सरबराह का बहुत अहम किरदार होगा इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी और आइंदा आने वाले जो आजमाइश के मराहल हैं उनमें भी। बल्कि बाबा जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अपनी जो ज़रूरी सलाहियत है इस वक्त जो आप चूँकि आलमी डिप्लोमेट का एक किरदार है, कायदाना किरदार, वो नवाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी भी अदा नहीं कर पाएंगे। बज़ाहिर वो तजर्बाकार हैं, लेकिन जो बहुत सी ज़रूरी सलाहियतें हैं और ख़ास तौर पर जो उम्र का दोनों का तकाजा है, वो इतनी फुर्ती भाग दौड़ और इतने सख्त फैसले नहीं कर सकते, इतना साबित कदम नहीं रह सकते जिसका मुजाहरा इमरान खान कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त तमाम जो नज़रें हैं आलम इस्लाम की भी और पाकिस्तानियों की भी, वो एक ऐसे स्टेट्समैन और एक ऐसे मुदब्बर रहनुमा के तौर पर इमरान खान की तरफ उठ रही हैं। तो इसलिए आसम मुनीर को भी ये चाहिए कि वो इस नाजुक वक्त पर सब कुछ पिछली बातें भुला दे और इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और बल्कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करे और एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए, एक जंगी काबीना बनाई जाए और फ़िलहाल आम इंतखाबात भी बस से कुछ डालना पड़े तो डाल दिए जाएं। ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाजरीन, ये जो कुर्बानी जब तक हम नहीं देंगे, अगर ये दोनों शख्सियात ये कुर्बानी से फ़रार इख्तियार करने की कोशिश करेंगी तो तारीख़ भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। नाजरीन, अब हम थोड़ी सी ताज़ा जो आज के वाक़यात हैं उनकी वो बयान कर दें। आगे बढ़ने से पहले इमरान खान की जो बहनें हैं, हमशीरगान हैं, मोहतरमा अलीमा ख़ान, मोहतरमा उज़्मा ख़ान और मोहतरमा नूरीन ख़ानम, उन्होंने आज उडियाला जेल में बड़ी तफसीली मुलाकात की है ख़ान के साथ और पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से अहम मुशावरत भी की है। और ज़राए का ये कहना है कि कुछ सख्त और कुछ खसूसी किस्म के पैगामात भी ख़ान ने भिजवाए हैं बहनों के ज़रिए, चूँकि वो बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि हसास और नाजुक पैगामात थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपनी बहनों को ही बुलाया हुआ था ताकि इनको राज रखा जा सके, सख्ती के साथ सीक्रेट रखा जा सके। और उन्होंने साथ ये भी फरमाया कि एक बहुत बड़ी जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, इसलिए आप उन तमाम फैमिलीज़ को जो गमज़दा फैमिलीज़ हैं, जिनके जो घर वाले हैं, जो मर्द हैं या उनकी ख़वातीन या तो गिरफ़्तार हैं या रूपोश हैं, उन्हें कहें कि उन्होंने जो खिदमत की है इस कौम की, जो कुर्बानी दी है, उसका सिला अगर हमें अल्लाह ने तौफीक दी तो हम भी ज़रूर देंगे, लेकिन उसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। आप परेशान बिल्कुल ना हों। आजमाइश की जो घड़ी थी वो तकरीबन कट चुकी है। लाजमी बात है, इतना इस हद तक दुनिया के और पाकिस्तान के मामलात सख्त हुए हैं। पिछली वीडियोज़ में हम आपको बता भी चुके हैं कि इमरान खान के साथ पसे पर्दा बहुत से मामलात तय हो रहे हैं, राब्ते जारी हैं और इमरान खान की ज़ात की हद तक जो सख्तियाँ थी जेल में वो ख़त्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, बाबा जी का ये फरमाना है कि जो सरकार खुद इम्पोर्टेड है और उसके बनाए हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो लगाए हुए और जो कठपुतली निगरान हैं, वो नवाज शरीफ उनके ज़रिए सख्तियाँ बढ़ा रहा है जो कारकुनों की तरफ, और दूसरी बाकी मजमूई तौर पर जो रियासत की पॉलिसी है वो इस वक्त गो मगो का शिकार है। ये बाबा जी ने बड़ा दावा किया है, बज़ाहिर लोग इसे तस्लीम नहीं करते, लेकिन अल्लाह वालों के देखने का अपना ही अंदाज़ होता है। नाज़रीन, इमरान खान और PTI को अगर अब मज़ीद रगड़ा लगाना है तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। बाबा जी का कहना है कि ये भी थक गए हैं, ये भी हाँप उठे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मार खा रहा होता है पहलवान या बॉक्सर, वो इतना नहीं थकता, जो मारने वाला थक जाता है। आपको बहुत से मुकाबले नाज़रीन देखे होंगे। इस वक्त बाबा जी का कहना है कि पोजीशन ये बनी हुई है कि PTI अब इस वक्त इतनी नहीं थकी हुई जितना उसको मारने वाली PDM थकी हुई है, कि वो मार मार कर थक गए हैं, काम उनका हो नहीं रहा। और बाबा जी ने ये कहा है कि 16 से 25 नवंबर के दरमियान किसी भी वक्त या तो अगले आम इंतखाबात के हवाले से कोई अहम ऐलान हो सकता है, और या दूसरा यह है कि तमाम सियासी जमातों PTI समेत उसमें इन आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की सबको ये कह दिया जाएगा कि खुली इजाज़त है और ये
اور یہ جو سختیوں کا سلسلہ یکدم ختم ہو جائے گا اور سب کے لیے میدان اوپن کر دیا جائے گا۔ ایک آپشن یہ ہوگا، اور فیصلہ اب زیادہ دور نہیں گیا، زیادہ یعنی ٹالا نہیں جا سکتا بابا جی کہنا ہے، کیونکہ حالات دنیا کے بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ ملک میں ایک قومی حکومت اور جنگی کابینہ بنائی جائے گی، جس میں تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔ بڑے لیڈر خود بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا ان کے نمائندے اس حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس حوالے سے جو فیصلہ کن وقت ہے وہ 12 سے 16 نومبر کے درمیان ہے، کیونکہ 12 نومبر کو ریاض میں سعودی عرب میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اس کے فیصلے جو ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس تک پہنچ جائیں گے 12 سے 16 اکتوبر کے درمیان، اور پھر یہی تاریخی دن ہوں گے کہ پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اب زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے حالات اس طرف چلے گئے ہیں، اور یہ دنیا کے حالات اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر اس حد تک نہیں بگڑ سکتے تھے، یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ فرمایا ہے کہ قدرت کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز، یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ بھی قدرت کے نشتر ہوتی ہیں، حماس بھی قدرت کا نشتر ہے اور اسرائیل بھی قدرت کا نشتر ہے۔ ناظرین، جو غیر معمولی اسلامی سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے اس کی تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، نہیں تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، بہت اہم معلومات اس میں موجود ہیں۔ اور اسی لیے ہم نئے آنے والے دوستوں کو بار بار کہتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تاہم اگر آپ کو یاد نہیں رہا تو ہمارا جو ہینڈل ہے بہت آسان ہے، @NPUSA1۔ تو یہ @NPUSA1 جب آپ یوٹیوب سرچ میں لکھیں گے تو فوراً سامنے آپ کا یہ چینل آ جائے گا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ، جنوبی لبنان اور شام میں کوئی بڑا اقدام کرنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ یہ خبردار کیا ہے بابا جی داتا دربار والوں نے کہ جو 12 نومبر کی اسلامی سربراہ کانفرنس ہے اس کے فیصلوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسرائیل یہ حرکت بھی کر سکتا ہے کہ وہ غزہ میں، جنوبی لبنان میں، یمن میں یا شام اور عراق میں کوئی بہت بڑی خوفناک نئی قسم کی واردات ڈال دے، تاکہ جو عالم اسلام ہے جو وہ منصوبہ بنا رہا ہے یا جس طرح وہ جانا چاہتا ہے اس کو وہ بھول جائے اور وہ نیا کوئی ایشو کھڑا ہو جائے۔ جس طرح اسرائیل نے جب امریکی صدر مشرق وسطیٰ کے دورے پر آ رہے تھے تو اس نے ایک ہسپتال پر بمباری کر کے 500 فلسطینیوں کو شہید اور تقریباً 1000 کو زخمی کر دیا تھا۔ تو اس طرح کی کوئی مزید وہ خطرناک قسم کی چال بھی چل سکتا ہے، اس لیے بابا جی نے خبردار کیا ہے۔ پاکستان کی ISI کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے تمام جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں دوست ممالک کی ان کو آگاہ کریں، اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی، تاکہ جو ہر ملک الرٹ رہے۔ ایران کو بھی الرٹ رہنا چاہیے، اس کے ایٹمی تنصیبات پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ترکی کو بھی الرٹ رہنا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی بہت خطرناک ارادے ہیں امریکہ کے، بابا جی کا یہ کہنا ہے۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار نے خبردار کیا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کا بحران ہے وہ بہت سنگین صورت اختیار کر جائے گا عنقریب، اور اس میں معاملات کس طرف جائیں گے۔ بابا جی نے فرمایا ہے کہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل موجودہ حماس اسرائیل جنگ کو پھیلا کر یا تو پورے مشرق وسطیٰ پر فوجی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ 3 ممالک ایران، پاکستان اور ترکی میں سے کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے پتھر کے دور میں دھکیلنا چاہتے ہیں، یعنی تختہ مشق بنا دینا چاہتے ہیں، جس طرح عراق کے ساتھ کیا گیا، جس طرح شام کے ساتھ، لیبیا کے ساتھ کیا گیا، ایسا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ اور عالم اسلام بھی اس سازش سے پوری طرح آگاہ ہے۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہمیں اس بات کا پتہ ہے، خود ہماری حکومت کو، ہماری ایجنسیوں کو بھی علم ہے، لیکن بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی نازک وقت آتا ہے بر وقت ہمارے حکمران فیصلے نہیں کر سکتے اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ الجھے رہتے ہیں۔ اسی لیے بابا جی نے وہ بہت سادہ سی، آسان سی مثال 2 کاشتکاروں کی دی ہے، جس کو پوری قوم بھی بڑی آسانی سے سمجھ گئی ہے، اس میں جو میسج چھپا ہوا ہے۔ اور ہمارے جو قیادت ہے، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بصیرت دی ہے، وہ بھی قوم کا اور بابا جی کا یہ پیغام بالکل سمجھ گئے ہیں۔ خدا را اس میں جو خلوص ہے اس کو دیکھیں۔ ہماری کوتاہی اس پیغام پہنچانے میں، اس حوالے سے گفتگو کرنے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلط بات ہوگی تو اس پر ہمیں معاف فرمائیں۔ ناظرین، یہ جو عالم اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، صرف عالم اسلام کی اس پر نظر نہیں ہے، بابا جی کا یہ فرمانا ہے، بلکہ اس سارے معاملے پر
जो रूस और चीन मिलकर एक नया मुश्तरका ब्लॉक स्ट्रेटजिक ब्लॉक बना रहे हैं, उन सब की नज़र है, इसलिए जवाबी तैयारियां भी जारी हैं। यही वजह है कि बार बार तीसरी आलमी जंग या मिनी वर्ल्ड वार की पेशगोइयाँ भी की जा रही हैं। और गज़ा पर जो जुल्म की इंतहा कर दी गई है, उसके बावजूद भी जो 5-7 बड़े और ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं वो बड़े सब्र व तहम्मुल से काम ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पीछे इंडिया की, इसराइल की साजिश है कि आलम इस्लाम के एक दो बड़े ममालिक हैं, ख़ासतौर पर तुर्की को या ईरान को या पाकिस्तान को, इस अफरीद के साथ जो अमेरिका और नेटो और इसराइल पर मुश्तमिल, और अब तो इसमें भारत भी शामिल हो गया है, इस बहुत बड़े अफरीद के साथ टकरा दिया जाए, ये मसला बना हुआ है नाज़रीन। और इस कोशिश में ये भी साथ हैं जो भारत और इसराइल हैं। और इस वक्त ये जो फैसला कुन मरहला है, इसमें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका बहुत अहम किरदार है, बाबा जी का ऐसा कहना है। और जो दोस्त हमसाया ममालिक हैं, ये सब आपस में राब्ते में हैं, कौम को इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी का कहना है कि ये तमाम संगीनी जो लोग समझते हैं, इसके बावजूद लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तान को। दूसरे लोग तो अंडर एस्टिमेट करेंगे ही, खुद हमारी पाकिस्तानी कौम अपने आप को अंडर एस्टिमेट किए हुए है। अल्लाह के फजल करम से आप एक एटमी ताकत हैं, आपके साथ दोस्तों का साथ है और आपकी बहुत मुसल्लह अफवाज है, प्रोफेशनल फ़ौज है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस आजमाइश की घड़ी में वो पूरा उतरने की सलाहियत रखती है, हर चैलेंज को के साथ निमटने की। लेकिन ज़रूरत वही है कि जो हमारी क़यादत है वो बर वक्त फ़ैसले करे। नाज़रीन, 16 से 25 नवंबर के दरमियान किसी भी वक्त बड़े फ़ैसले करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सिमत का हतमी तयन कर सकती है। बड़ी नाज़रीन, बड़ी पेशगोई आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं बाबा जी दाता दरबार वालों की तरफ से कि 16 से 25 नवंबर के दरमियान किसी भी वक्त बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सिमत का तयन कर सकती है। और ये बड़ा फ़ैसला करने से पहले चीन, रूस, सऊदी अरब, ईरान और तुर्की की तरफ से इमरान खान को वापस कौमी धारे में लाने की जो शर्त आयद की जा रही है, उसे तस्लीम किए बगैर ये बड़ा फ़ैसला नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आप यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से न सिर्फ जनरल आसिम मुनीर लचक का मुजाहरा करेंगे, बल्कि ख़ुद इमरान खान भी लचक का मुजाहरा करेंगे। हमारी दोनों के लिए दुआ है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को वो हौसला, वो सब्र, वो हिम्मत दे कि वो ये तारीख़ी फ़ैसला कर सकें, बल्कि इमरान खान को, आपके और हमारे कप्तान को भी हौसला दे और सब्र दे, सब्र जमील अता फ़रमाए दोनों को, कि वो जो ज़ाती नुकसान, ज़ाती तकलीफ़, ज़ाती रंजिश है, उसे पसे पुश डाल दें और मुल्क को, कौम की खातर सब कुछ भूल जाएँ। नाज़रीन, इमरान खान को भी हिम्मत और हौसला दे, और इसके साथ साथ जो उनके साथी हैं उनको भी, कि वो तमाम जुल्म, नाइंसाफ़ियाँ और मुल्क को, कौम और आलम इस्लाम और आलम इंसानियत की खातर वो सब कुछ ये भूल जाएँ। आलम इस्लाम का ही नाज़रीन ये मसला नहीं है, दुनिया इस वक्त एक दोराहे पर खड़ी है। पूरी दुनिया, बाकी ममालिक भी के जो अवाम है, अगर ये बहुत बड़ी जंग छिड़ गई तो फिर मुसलमानों ने तो इसका सबसे ज़्यादा इसका वो क्या कहते हैं, उसकी जद में आना है। बाकी दुनिया भी आएगी, इंडिया भी आएगा, और भी मुल्क आएंगे, मसीही बरादरी भी आएगी, मुसलमान भी आएंगे, खुद यहूदी भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, चीन भी आ जाएगा, रूस भी आ जाएगा। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी तो यही दुआ है, और बाबा जी का कहना है कि हमें यही दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि आलम इस्लाम के साथ साथ हमें आलम इंसानियत की खैर भी मांगनी चाहिए। नाज़रीन, क्योंकि इस हवाले से जितनी भी ज़रूरी लचक दिखाने की ज़रूरत है वो दिखाई जानी चाहिए, ऐसा कहना है बाबा जी का। और ज़ाती दुख, ज़ाती मुश्किलात, जमाती मुश्किलात सबको भूल जाना पड़ता है। बाबा जी ने पूरी कौम के नाम भी यही पैगाम दिया है, और साथ साथ एक नसीहत भी की है, और फरमाया है कि उनकी तरफ से, बाबा जी की तरफ से पूरी कौम को ये पैगाम दें कि अगले 15 से 21 दिन वो ख़ास तौर पर सूरत फ़ातिहा का, सूरत अल कौसर का, सूरत इखलास का, आयतुल कुर्सी का और आयत करीमा का ज़्यादा से ज़्यादा विरद करें, और अपने लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस नाजुक तरीन मरहले पर बर वक्त
اور بہت بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس فیصلے کی جتنی ضرورت اس وقت ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ناظرین، اسی اہم ترین ویڈیو کے ساتھ، اسی اہم ترین گفتگو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ایسی ہی ویڈیوز لے کر ہم انشاءاللہ جلد آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے، جس میں تازہ ترین خبریں بھی ہوں گی، فکری گفتگو بھی ہوگی، اور سبق آموز واقعات اور حکایات بھی ہوں گے، اور جو بزرگوں کی پیغامات ہیں وہ بھی ہوں گے۔ اگر کسی اسٹرالوجر کی پیش گوئیاں آئیں گی، کسی کی یا روحانی شخصیت کے کچھ پیش گوئیاں آئیں گی، وہ بھی ہم شامل کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فارمیٹ ہے۔ آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔